बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़। पिछली वीडियो में हमने देखा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइसेस, etc. It can be found in different shapes and sizes. System unit protects internal electronic components from damage. यानी कि सिस्टम यूनिट हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है और ये हमारे मेन सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई और स्टोरेज डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है। और इसके साथ साथ ये होता क्या है, ये डिफरेंट शेप्स में और साइज़ में अवेलेबल होता है। और सिस्टम यूनिट हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको डैमेज होने से बचाता है। फिर हमने पिछली वीडियो में देखा मदरबोर्ड भी। मदरबोर्ड हमारे पास क्या था, ये एक मेन सर्किट बोर्ड है जिसमें कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स प्लग्ड होते हैं। और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स प्लग्ड होते हैं, वो प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मेमोरी चिप्स हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स है, एक्सपेंशन स्लॉट्स है और स्टोरेज डिवाइसेस है। और इसके साथ हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस भी इसके साथ अटैच होते हैं। एक्सटर्नली तौर पर जो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल्स, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोसेसर। ये भी किसके साथ कनेक्टेड होता है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। प्रोसेसर हमारे पास क्या है, प्रोसेसर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, ह्यूमन ब्रेन की तरह। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये एक सिलिकॉन चिप है, मीन इस मटेरियल के साथ बनाई गई है, सिलिकॉन से। और ये एक चिप है जो मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। Its primary purpose is to carry out set of instructions and process the data efficiently and accurately. इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है हमारे पास, ये हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैरी करती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है, उस डाटा की किस तरह से प्रोसेसिंग करती है, बड़ी तेज़ी के साथ और दुरुस्तगी के साथ। इट इज़ आल्सो नॉन एज CPU। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, CPU के हवाले से भी जानते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेन प्रोसेसर है, दैट हैव टू पार्ट्स, मीन दैट आर डिवाइडेड इनटू मेन कंपोनेंट्स, that is ALU and CU. ALU mean arithmetic and logic unit. CU mean control unit. ALU is further divided into two sections. One is arithmetic unit and the other is logic unit. अब हम इसको देखते हैं कि arithmetic and logic unit है क्या। All mathematical and logical problems are solved in this portion of the processor. जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रोसेसर के इस पोर्शन में सॉल्व होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। ये किस पर मुश्तमिल होता है, अरिथमेटिक यूनिट पर मुश्तमिल होता है और इसके साथ साथ लॉजिक यूनिट पर भी मुश्तमिल होता है। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक यूनिट क्या है। अरिथमेटिक मीन कि ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। AU इज़ अ पार्ट ऑफ ALU, यानी कि अरिथमेटिक यूनिट हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का ही पार्ट है। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसा एडिशन है यानी कि ये हमारे पास प्लस करता है, सब्ट्रैक्शन मीन माइनस करता है, मल्टीप्लिकेशन मीन कि उसको मल्टीप्लाई करता है एंड डिवीजन मीन उसको तकसीम करता है। किस तरह से करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2
मीन ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है प्लस का, इसमें इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि 4 - 1 मीन द आंसर इज 3। इट मीन्स देयर इज आल्सो यूज द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करेंगे लाइक एज लॉजिक यूनिट। लॉजिक मीन लॉजिकली जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस होंगी या लॉजिकली जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी वो इस सेक्शन में सॉल्व होंगी। LU इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ALU मीन लॉजिक यूनिट। ये भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का ही पार्ट है। इट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज एंड गिव आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। अब लॉजिकली क्या करता है कि ये हमारे पास जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं उनका कंपैरिजन करता है और फिर हमें आंसर देता है किस फॉर्म में, ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में। वो किस तरह से हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में देगा, इसमें ऑपरेटर्स होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब हमने अरिथमेटिक में ऊपर देख लिया इक्वल टू का ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। इसके बाद अगर हम ग्रेटर देन और लेस देन को देखेंगे तो उसका आंसर हमें कैसे मिलेगा। सपोज हम कहें कि 5 > 3। अब लॉजिक यूनिट क्या करेगा, दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेगा, देखेगा कि वाकई ही 5 3 से बड़ा है, तो फिर भी हमें लॉजिक यूनिट क्या करेगा कि इसका आंसर भी हमें ट्रू में देगा। अब फिर हम इसी क्वांटिटी को लेस देन ऑपरेटर के साथ अगर हम शो करें तो क्या आंसर देगा ये। अगर हम कहें 5 < 3 तो फिर हमें इसका आंसर भी ये कंपेयर करेगा, कहेगा कि नो दिस इज़ रॉन्ग, तो फिर हमें इसका आंसर क्या देगा, फॉल्स। मीन पता चला कि हमें लॉजिक यूनिट में जो आंसर मिलता है वो ट्रू फॉल्स में मिलता है और इसमें लॉजिकली क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है और फिर उसमें हमें ट्रू फॉल्स की शक्ल में रिज़ल्ट दिया जाता है। आज की वीडियो में हमने देखा प्रोसेसर हमारे पास क्या था कि ये प्रोसेसर जो है ये सिलिकॉन चिप है जो मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती है और ये ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है और इसका प्राइमरी पर्पस यही है कि ये इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है और उस डाटा को एफिशिएंटली और एक्यूरेटली प्रोसेस करता है और इसको हम CPU के नाम से भी जानते हैं। CPU के आगे दो पार्ट्स हैं, एक ALU और एक CU। ALU हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, CU हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। ALU को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 सेक्शंस में, वो है अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस प्रोसेसर की इस पोर्शन में सॉल्व होती हैं और इसमें होता क्या है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पर ये मुश्तमिल होता है। अरिथमेटिक यूनिट क्या है, ये ALU का पार्ट है और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं लाइक एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर हमने एग्जांपल देखी कि इसमें परफॉर्म कैसे होता है। 2 + 2 हमारे पास इक्वल आता है इक्वल 4 और 4 - 1 = 3। मीन इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब हमारे पास अगर लॉजिक यूनिट आता है तो लॉजिक यूनिट हमारे पास क्या है कि LU ये भी हमारे पास ALU का पार्ट है और इसमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है और फिर उसका आंसर हमें ट्रू फॉल्स में मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एंड दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 5 > 3 मीन इट इज़ ट्रू, अगर हम कहें कि 5 < 3 इट इज़ रॉन्ग मीन द आंसर विल बी गिवन इज़ फॉल्स। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई। इसमें अगर किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।